बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन देसी तड़का मास्टर। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार सी चॉकलेट। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें हाफ कप चीनी डाल देंगे। आप ग्राइंड शुगर लीजिएगा, पिसी हुई चीनी। मेरी चीनी इतनी अच्छी सी पिसी हुई नहीं थी, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छी सी पिसी हुई चीनी लीजिएगा। हाफ कप मैंने कोको पाउडर ले लिया है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जी, तो जब तक मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जी जनाब, तो हमने इसको बहुत ही अच्छा तरीके से मिक्स कर लिया है और इसके बाद अब जो हमने आधा कप दूध लेना है, उसमें से थोड़ा-थोड़ा करके दूध इसमें मिक्स करेंगे और अपनी स्पून की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट सिरप हमें घर में अक्सर ज़रूरत पड़ता है डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए, डोनट्स बनाने के लिए। कभी-कभी हमारे बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं कि हमने चॉकलेट खानी है, तो ये चॉकलेट जो है मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेटर है मार्केट वाली चॉकलेट से, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स नहीं जा रहे। तो ये देखिए, हमने इसको मिक्स किया है और जो बाकी का भी दूध है वो भी इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके एक परफेक्ट सा बैटर बना लेंगे। और जनाब ये देखें, बाकी का जो बचा हुआ दूध था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें, अब इसकी वो एक लुक परफेक्ट सी आना शुरू हो गई है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप वेल ग्राइंड शुगर लीजिएगा, यानी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में शुगर लीजिएगा। मैंने ग्राइंड की है लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से ग्राइंड नहीं हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम चलते हैं किचन की तरफ। मैंने एक पैन ले लिया है और ये जो हमने एक मिक्सचर बनाया था सारा इस पैन के अंदर डाल देंगे। आपने एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, आपने फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना, बहुत ही जितना पॉसिबल है इतना लो रखेंगे फ्लेम, तो हमारी चॉकलेट अच्छी बनेगी। अदरवाइज़ इसमें वो लम्स से बन जाएंगे और ये अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं इसका फ्लेम ऑन करूँगी, बहुत ही लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और ये एक बात और आपने याद रखनी है कि इसमें मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो वो इसका मिक्सचर जो एक टेक्सचर होता है खूबसूरत सा, वो नहीं आ सकेगा और इसमें गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो जनाब ये देखें कितनी अच्छे तरीके से माशाल्लाह वो दरमियान से जैसे जैसे उसको फ्लेम मिल रहा है वो ऐसे ही चॉकलेट, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से हमारी चॉकलेट बन गई है। लेकिन हम इसमें स्पून अपनी कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। अब जनाब टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच मक्खन डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना। जो फ्लेम मैंने आपको बताया है आपने वही फ्लेम रखना है। इसमें 2 ही ट्रिक हैं कि आपने फ्लेम हाई नहीं करना और इसमें चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। अपनी चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह 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 बहुत ही अच्छी हमारी चॉकलेट बन के हुई है रेडी। अब आप बेशक इसको जो है वो फ्रीज़ करें और बच्चों को निकाल के दें, डोनट्स वगैरह के लिए यूज़ करें, घर में किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप भी रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।